रात की आखिरी ट्रेन अभी अभी स्टेशन से निकली थी। प्लेटफॉर्म पर लोग अलविदा कह रहे थे। कुछ थके हुए यात्री नींद की कोशिश कर रहे थे और तारों से चमकती आसमान पर थमा हुआ सन्नाटा महसूस हो रहा था। तभी गांव के किनारे से कुछ खोरों की टप टप की हल्की आवाज आई। एक स्याह सिलहूट मजबूत कदमों के साथ स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही देर में 4-5 लोग घोड़ों पर सवार होकर स्टेशन के पास दिखाई दी। उनकी चाल में निडरता थी, आंखों में डर और मुंह पर नकाब। वे डाकू थे जो गांव-गांव में दहशत फैलाते, राहगीरों को लूटते और बेखौफ मुसाफिरों की कीमती चीजें छीन लेते थे। इनका मकसद साफ था, अगले स्टेशन पर खड़ी देर की ट्रेन पर चढ़कर तेजी से लूटपाट करना, यात्रियों को बंधक बनाकर जबरदस्त लाभ उठाना। डाकुओं ने घोड़े तेजा कर दिए। कुछ मिनटों में वे ट्रेन के पिछले डिब्बे के पास पहुंचे। हवा में खौफ था, पर ट्रेन की मंजिल की तिजोरी में बैठे कुछ सैनिकों की तरह सामान्य यात्रियों ने अभी कुछ भाप नहीं पाया। एक झटके में डाकुओं ने बंदूकें तान दी और चिल्लाकर कहा, सब नीचे झुक जाओ, कोई हिलने डुलने की हिम्मत नहीं। ट्रेन के कोहरे में रोशनी की चमके और लोगों की चीखें एक साथ मिली। लूटपाट तेजी से शुरू हुई। जेबें खाली हुई, बैग खोले गए और कुछ को अपमानजनक ढंग से जमीन पर बैठा दिया गया। किसी यात्री ने मजबूरी में एक मोबाइल निकालकर हिलते डुलते हाथों से तस्वीर ली, और वह फोटो किसके पास पहुंची, किस तरह आर्मी हेडक्वार्टर्स तक खबर पहुंची, इसका सिलसिला कुछ ही मिनटों में तेज हुआ। एक चौकस रेलवे अधिकारी ने गुस्से से नियंत्रण कक्ष में संदेश भेजा। वही संदेश सीधे सेना के पास पहुंच गया। आर्मी हेडक्वार्टर में जैसे ही यह जानकारी आई, वरिष्ठ अधिकारियों की आंखों में आग सी चमक उठी। ट्रेन में लोग बंधक बनकर बैठे थे, निर्दोष जीवन दांव पर था। देर नहीं की जा सकती थी। कमांडर वीरेंद्र ने तुरंत अपनी विशेष टीम को सतर्क किया। टीम में 5 अनुभवी जवान थे, सब गंभीर और परिश्रमी। उनका नाम सुनते ही हर दिल में आशा की एक किरण चमकी। कमांडर ने हंसते हुए नहीं, बल्कि गंभीर आवाज में कहा, हमारे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, निर्दोषों की रक्षा। शांति से, तेजी से और बिना अनावश्यक नुकसान के काम पूरा करना है। ट्रेन रेंग रही है, हमें अगले स्टेशन तक पहुंचकर अंदर जाना होगा। ट्रेन अगले स्टेशनों से गुजर रही थी। डाकू अपने खेल में मशगूल थे। उन्होंने यात्रियों की आवाजों को सुनकर खुद को सुरक्षित समझ लिया था, पर किस्मत इस बार यात्रियों के साथ थी। आर्मी की टीम ने चुपके से एक खाली डिब्बे के नीचे से ट्रेन के साथ कूदने की तैयारी की। रात के अंधेरे में वे ट्रेन से छुपकर लग गए, जैसे छाया की परछाई। उनके पास उच्च तकनीक रेडियो, चुपचाप चलने वाले उपकरण और दिलों में देशभक्ति की आग थी। ट्रेन जैसे ही अगला मोड़ पार कर रही थी, टीम ने हमला करने का संकेत दिया। 3 जवान धीरे धीरे पीछे की सीढ़ी से चढ़े तो 2 जवान अगला द्वार से अंदर घुसे। उनकी चालें बिल्कुल नर्म मगर तेज थीं। डाकुओं ने शुरुआत में कुछ हिल्ले-डुल दिखाई, लेकिन सैनिकों की चतुराई और अनुशासन ने पल में माहौल बदल दिया। एक जवान ने तेजी से डाकू के सामने से गुजर पर उसका हथियार नीचे गिरा दिया। दूसरे ने एक निश्चल थ्रो करके दूसरे डाकू की चाल को रोका। लड़ाई हुई, तेज, निर्णायक और कड़क आदेशों के साथ, पर यह भी धैर्यपूर्ण थी। सैनिकों का लक्ष्य किसी को जख्मी करना नहीं, उन्हें बेअसर करना था। उनकी कोशिश की कि वे ट्रेन के बीचों बीच पहुंचकर यात्रियों को और ज्यादा डराएं, पर सैनिकों ने सावधानी से प्रत्येक डिब्बे को नियंत्रित किया। एक डाकू ने फल फूल की तरह घुसकर एक महिला यात्री के कंधे पर हाथ उठाया, पर उसे वही रोका गया। एक जवान ने बिना दिखावे के उस डाकू का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। बंधक यात्रियों की आंखों में आशा और राहत दोनों झलक रहे थे। किसी ने चिल्लाकर कहा, आप लोग कौन हो? एक जवान ने नम्रता से उत्तर दिया, हम अपनी मातृभूमि के जवान हैं, आपकी रक्षा के लिए। एक आवाज ने ट्रेन में फैलकर रोमांच पैदा किया। यात्रियों ने धीरे धीरे राहत की सांस ली। सैनिकों ने डाकुओं को एक एक कर काबू कर लिया। कुछ ने हथियार छोड़ दिए, कुछ भागने की कोशिश की तो प्रशिक्षित जवानों ने उन्हें धर दबोचा। लूट की सामग्री और बैग लौटाए गए। कुछ घायल यात्रियों को सेना के प्राथमिक उपचार कैंप से तुरंत उपचार मिला। डाकुओं का सरदार, जो जीर्ण शीर्ण साजो सामान के साथ अपने बदले की आग लिए घूंघट में बैठा था,
वह अब बेबस पड़ा था। कमांडर वीरेंद्र ने हाथ से संकेत किया, सबको बांधकर रक्षात्मक स्थान पर रखो, किसी को भी बाहर जाने नहीं देना। सैनिकों ने तेजी से बंधकों को सुरक्षित कर लिया और प्राथमिकी के लिए आवश्यक साक्ष्य इकट्ठा किए। रेलवे प्रबंधन को सूचित कर दिया गया कि जल्द से जल्द पुलिस बल बुलाया जाए। जैसे ही ट्रेन सुरक्षित जोन में रुकी, पुलिस की गाड़ियां और मेडिकल टीम वहां पहुंच चुकी थीं। डाकुओं को कड़ी सुरक्षा में पुलिस के हवाले कर दिया गया। यात्रियों ने एक दूसरे को ताक पर लगाया, बहती आंसुओं को पोंछा और एक दूसरे को गले लगाया। एक बुजुर्ग ने सैनिकों की ओर देखा और बोला, तुमने हमारी जान बचाई बेटो, धन्यवाद। जवानों की आंखों में गर्व और नम्रता दोनों चमक रहे थे। उन्होंने जवानों को साधारण हाथ हिलाकर धन्यवाद दी, पर असल में मुस्कान उनके चेहरे पर गर्व का प्रतीक थी। कहानी बस यही खत्म नहीं हुई, बल्कि यह देशभक्ति की एक मिसाल बनकर गांव में फैल गई। लोग बोलते रहे कि किस तरह सेना ने रात के अंधेरे में तेज और निडर कार्रवाई करके निर्दोषों की रक्षा की। नन्हे नन्हे बच्चे स्कूल में जाकर उन सैनिकों की वीरता का गुणगान करते। गांव के मंदिर में लोगों ने मिलकर पूजा की और शांति की दुआ मांगी। कमांडर वीरेंद्र ने अपने दल को मीठा खाने के लिए बुलाया और उन सबको आशीर्वाद दिया, हमेशा देश के प्रति समर्पित रहो। अंत में जब ट्रेन से लोग उतरकर अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे और शाम की हल्की सी हवा चेहरे पर मुस्कान ले आई थी, पूरे वाहन केंद्र में एक स्वर उठ खड़ा हुआ। सैनिकों और यात्रियों की एक साथ गर्व से भरी आवाज, भारत माता की जय।